तन्वी चौधरी। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि अगर आप फॉरेक्स में प्रॉफिट करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं यहाँ से, तो आप इस चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली बेस पर आपको ट्रेड बताता हूँ जो मैं खुद लगाता हूँ, और वो जो है खुद लगाने की वीडियो भी अपलोड करता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने तकरीबन फ्राइडे को एक वीडियो बनाई थी बीटीसी के ऊपर, और आपको मैंने बताया था ये बेस्ट एरिया है सेल के लिए, तो वो आप जाके देख सकते हैं। वो मैंने अभी वीडियो जो है शॉर्ट्स में मैंने अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। मेरी खुद की ट्रेड थी, अब मैंने वो ट्रेड क्लोज कर दिया। जो मैंने बताया था क्या वैसा हुआ है कि नहीं हुआ, और वहाँ से बहुत सारे लोग बाइंग कर रहे थे। खैर, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक में जाने से पहले एक चीज़ बता दूं, ये जो आपको बताने लगा हूं ये सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पर के लिए है। ठीक है, ये स्विंग ट्रेडिंग और ये जो आप सोचते हैं कि यार 3-4 दिन होल्ड रखूंगा, उसके लिए बिल्कुल नहीं है। इसके लिए मस्ट है जो है स्टॉप लॉस यूज़ करना। ठीक है, तो फिलहाल हाँ, एक चीज़ है, मैंने जिस तरह थंबनेल में लिखा हुआ है कि ये बिगनर्स के लिए और इनके लिए एक गिफ्ट है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आपको लेवल्स का नहीं पता, आपको वीक का नहीं पता, आपको ट्रेंड लाइन का नहीं पता, आपको टाइम फ्रेम का नहीं पता, कुछ भी अगर आपको नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ इसी को फॉलो करते हुए सिंपल आप अपनी ट्रेड ओपन कर सकते हैं। किसी को आपको सिग्नल लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिस इज़ फॉर स्कैल्पर। ठीक है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये नहीं है कि आप इसको होल्ड करके बैठ जाएं। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग देखें, उसमें तो ये होता है ना, हमें पता है कि यार आने वाले डेज में तो मिसाल के तौर पर गोल्ड ने बाय की तरफ जाना है, कुछ न्यूज़ हैं, कुछ इवेंट्स हैं, उस वजह से हम देख रहे होते हैं कि यार ये ऊपर जाएगा। लेकिन क्योंकि स्कैल्पर के लिए छोटा टाइम फ्रेम होता है, ठीक है, एक दिन में तकरीबन 4-5 ट्रेड्स हो जाती हैं आराम से, तो इसलिए हमने उसको देखना होता है। और अपनी लॉट साइज के मुताबिक स्कैल्पर की जो लॉट साइज होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसी हिसाब से फिर हमने स्टॉप लॉस इसके साथ मस्ट यूज़ करना है। तो चलते हैं। अच्छा जी, चार्ट पर जाकर तो हम तकरीबन 3-4 पेयर्स के ऊपर तो ये देखेंगे कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। सारा कुछ आपको बताऊंगा, और चार्ट पर एक प्रैक्टिकली भी आप सारा कुछ देख सकेंगे। उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ है, ये है जी भाईजान 5 मिनट का। ठीक है, अच्छा जी, ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ओके, मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप वीडियो जो है काफ़ी लंबी ना हो जाए, तो इस वजह से हम इसको जल्दी कर रहे हैं। टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेल करनी है आपने, सेल को देखना है। ठीक है, यानी शॉर्ट्स को देखना है, सेल को, उसके मतलब के सेल को आपने देखना है। और किस तरह से देखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारी जो मूविंग एवरेज है 5 मिनट वाली, वो भाईजान मैं आपको बताता हूँ। ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है। अब ये कैंडल 5 मिनट की क्लोज होगी, वो वाली फर्स्ट वाली, ठीक है, ये वाली, और ये दूसरी कैंडल है, ये हमारी दूसरी कैंडल है। अब इसके ऊपर हम आ जाएं, ये आपको मैं इसी तरह समझा रहा हूँ ताकि आप चार्ट पे भी इसी तरह समझें। अब ये हमारी मूविंग एवरेज है, ये इसके साथ टच हुई, ठीक है, और इसके साथ साथ फर्स्ट वाली जो है इसकी विक कहां पर क्लोज हो रही है, यहां पर। इसने कहां पर क्लोजिंग दी, इससे नीचे, ये वाली, ठीक है, यानी इससे नीचे आई ये। आप समझ रहे हैं ना इस बात को। तब आपने सेल को ओपन करना है, ठीक है, तब आपने सेल को ओपन करना है। ओके, ये आप पॉइंट को समझ गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर 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 ये मैं इधर कर देता हूं, यहां पर अगर फर्स्ट वाली ये है और सेकंड वाली जो वो होती है हमारी कैंडल ओपन होती है रेड कलर की, वो ऐसे हो जाती है, ठीक है, ये और ये, इसकी क्लोजिंग यहां पर हुई है और इसकी क्लोजिंग यहां पर हुई है, तो आपने सेल को बिल्कुल भी ओपन नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज आपको बताने का मकसद यहां था।
ठीक है, हम चार्ट पर भी जाके देखेंगे। फर्स्ट आपने ये दो चीज़ों को समझ लेना है। इसकी विक जो है नीचे, ये वाली जो है शैडो, इससे नीचे आपका क्या होना चाहिए, क्लोजिंग हो। और इसके साथ जो 5, ये देखें हमारी जो है यहाँ पर अगर करें, यहाँ पर 5 मिनट वाली जो हमारी है मूविंग एवरेज, ठीक है, उसके इसके साथ टच भी नहीं हो रही, ये देखें यहाँ से। और सेकंड ये कि ये इससे ऊपर है क्लोजिंग, ठीक है, इसने क्लोजिंग दे दी इससे ऊपर। आपने वेट करना है फिर नेक्स्ट के क्या बनता है। अगर इस तरह से होगी तो आपने सेल करना है, ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आ गया। और इसके अलावा हाँ, एक और चीज़ बतानी है, यहाँ पर बता के फिर हम चार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। आपको एक और चीज़ बता दूँ, मिसाल के तौर पर ये हमारी कैंडल है, ओके, ये उसी तरह हुआ जिस तरह मैंने आपको बताया है। ये थोड़ी सी नीचे कर लें, इसने क्लोजिंग दे दी, देखें इससे नीचे क्लोजिंग दी है ना, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है, इसकी यहाँ पर है, ठीक है, आपने सेल कर दिया। अब जो लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है, ये 5 मिनट की जो स्ट्रेटजी है, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन मिस्टेक कहाँ पर करते हैं, वो पता नहीं उनको बताया गलत जाता है, ठीक है। यहाँ पर एसएल लगा देते हैं, और भाईजान यहाँ पर एसएल नहीं लगाना आपने, ठीक है। ये क्या 2-3 पॉइंट का एसएल नहीं होता, वो तो बार बार हिट होगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजी जो कामयाब है, जो सक्सेसफुल है, वो है वॉलेटिलिटी मार्केट के ऊपर, यानी गोल्ड, यूएस, उसमें यूरोज यूएसडी पर, बीटीसी यूएसडी पर, इसके अलावा और भी पाउंड यूएसडी के ऊपर जो इस तरह के पेयर्स हैं, वो भी मैं जाकर प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट आप समझिए, यहाँ पर एसएल नहीं लगाना, एसएल, क्योंकि मार्केट ने क्या करना है, जैसे ही आपने सेल किया, मार्केट यहाँ से ऊपर रीटेस्ट करने पहुंच जाती है। हमें इंडिकेटर यहाँ पर मिल चुका हुआ है सेल का, ठीक है, बट लोग कहते हैं फिर यार ये तो स्ट्रेटजी है, वो काम ही नहीं करी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखें, ऐसे ही मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है, ठीक है, वो आपका स्टॉप लॉस हिट करती है, वापस नीचे। आप कहते हो यार ये क्या हो गया, भाईजान स्टॉप लॉस आपने तकरीबन 5 पॉइंट मतलब आप समझ लें कि 60 या 50 पिप्स, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि बनता है यहाँ पर कहीं लगाना है आपने स्टॉप लॉस। तो मार्केट जैसे नीचे आएगी, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ठीक है, बल्कि यहाँ पे जो मैं इसको स्ट्रेटजी को मॉडिफाइड करना चाहता हूँ, आपने वो चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने सेल ओपन कर दी, यहाँ से मार्केट दोबारा से ऊपर जाना शुरू होगी, ठीक है, ये ऊपर जाना शुरू, यहाँ से आपने एक लेयर, ठीक है, आपने लेयर ओपन कर देनी है। सिर्फ मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने 0.01 की ओपन की लोड साइज, ठीक है, यहाँ पर भी आप आप अपनी इक्विटी के मुताबिक 0.01 या फिर 2 की ओपन कर दें, ठीक है, 0.02 की कर दें, ये आपने अपनी इक्विटी के मुताबिक करना है, ठीक है। उसके बाद मार्केट वापस नीचे आएगी, यहाँ पर भी आपकी एक एंट्री खुली हुई है, एक यहाँ पर खुली हुई है। जैसे ही नीचे आएगी, फिर आपने क्या करना है, जैसे ये नीचे आएगी, मिसाल के तौर पर यहाँ से ऊपर गई, तकरीबन $3 आपके नीचे लग गए, ये अब नीचे आती है, $3 आपके क्लियर हो गए। आप चाहें तो बंद कर दें, चाहें तो होल्ड करें, जैसे और नीचे जाती है तो दोनों एंट्रीज का प्रॉफिट लेकर आपने निकल जाना है। तो अब चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर, कि चार्ट पर ये किस तरह आपने मूविंग एवरेज लगानी है और किस तरह काम करना है, ताकि जल्दी जल्दी हमारी वीडियो जो है वो इसका एंड करें हम, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। आप समझ गए ना ये सारी चीज़ें, कहाँ पर आपने सेल करना है। बाइंग का भी मैं आपको बताता हूँ, बाइंग है 15 मिनट की, 15 मिनट के ऊपर, ठीक है, वो टाइम फ्रेम भी मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट हम ये 5 मिनट वाला कर लें, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको 15 मिनट पे बताता हूँ बाइंग क्यों 15 मिनट है और सेल क्यों 5 मिनट पर है, वो भी मैं आपको चल के बताता हूँ, ठीक है। अभी अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरह से हमने ये इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है, और सब कुछ आपको बताता हूँ, ठीक है। वहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करवाया कि किस तरह से आपने एंट्री लेनी है और क्या क्या ये सब कुछ है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले भाईजान एक काम करना है।
मोबाइल पर भी इजीली आपको पता है मूविंग एवरेज की ऑप्शन होती है। यहाँ पर इंसर्ट पर आना है लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। वहाँ से आपने ट्रेंड से आपने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपने 5 ठीक है 5 वाली आपने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर EMA आपने सेलेक्ट करना है, सिंपल नहीं, EMA को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आप कलर, जो भी आपके चार्ट का कलर है उसके मुताबिक आप करें। जैसे मेरा बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है, मैंने वाइट किया ताकि अच्छा क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है। आपने कोई भी कर लेना। यहाँ से आप उसकी जो है थिकनेस वो उसको लाइट और कर सकते हैं बोल्ड, ठीक है। अब हम इसको करते हैं क्लिक। अच्छा जी, ये हमारी 5 मिनट की आ गई। अब टाइम फ्रेम मैंने आपको कौन सा बताया था, 5 मिनट वाला। ये 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने क्लिक किया। तो अब हमने फर्स्ट यहीं से, ये मैंने गोल्ड का सब पेयर्स के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करती है ये वाली मूविंग एवरेज, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल अभी गोल्ड के ऊपर हम देख लेते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि भाई साहब हमारी जो है ट्रेड। अच्छा, फर्स्ट यहाँ से मार्केट ऊपर गई। यार ये मैं ज़रा इसका कलर चेंज कर दूं। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है। यहाँ से ओके, यहाँ से मार्केट ऊपर गई। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सेलिंग की ट्रेड, क्योंकि मार्केट ऊपर गई है ना। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हम वोलेटिलिटी मार्केट के ऊपर कर सकते हैं। जो बिल्कुल स्लो मार्केट है उनके लिए ये स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। तो ये गोल्ड है, गोल्ड का आपको पता ही है क्या है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ये हमारी लगी हुई है 5 मिनट का मूविंग एवरेज। अब हमने वहाँ पर जो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि हमने ये देखना है कि भाई साहब यहाँ पर रेड बनी वाली, ये वाली बनी ना रेड, ठीक है। लेकिन इसकी क्लोजिंग वीक यहाँ पर हुई है, ओके, ठीक है। और ये जो सेकंड वाली, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ इसको, ठीक है। ओके, कहाँ पर है, यहाँ से अगर देखें तो ठीक है, ये वाला है, ठीक है। यहाँ से मार्केट जो है, ये देखें, यहाँ से मार्केट जो है, आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मार्केट ऊपर गई और उसके बाद ये वाला इसकी विक बनी, ठीक है। और सेकंड वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल है ये ओपन हुई, और लेकिन उसके मतलब उसको क्रॉस नहीं किया इसने, ठीक है। उसको क्रॉस नहीं किया इसने, ना ही वहाँ पर बंद हुई। उसके बाद थर्ड वाला जो हैमर बना, उसने एक क्लियर इंडिकेटर दिया कि भाई साहब ये सेल की तरफ जाएगी मार्केट, ठीक है। फिर भी हमने सेल नहीं लगाई, क्योंकि हमारा वो जो था, हालांकि ये थोड़ा सा नीचे हुआ क्लोज, बट हमने नहीं लगानी, क्योंकि क्लियर जब अच्छी खासी कैंडल नज़र ना आए तब आपने इस मार्केट में एंटर होना है। सबसे पहले फॉरेक्स में एक कामयाबी का राज आपको बता दूं, इसमें पेशेंस, आपका डिसिप्लिन जो होता है वो बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है। पूरा दिन भी वेट करना पड़ता है, तो अगर आप वेट करेंगे तभी आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी, ठीक है। तो आपने ये नहीं कहना कि यार यहीं पे लगा लेते तो ये अच्छा था, नहीं, ये नहीं आपने सोचना, ठीक है। सबसे पहले तो हमने फिर दोबारा वाली, ये वाली एक कैंडल ओपन हुई रेड वाली, उसके बाद इसने भी क्या किया, थोड़ा सा नीचे दिया क्लोजिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्रेड लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने लगा ली, ओके, हमने ट्रेड यहाँ पर ओपन कर दी, क्योंकि ये देखें ये नीचे क्लोज हुआ, ये यहाँ पर हुआ, इसकी वीक यहाँ तक है, और ये थोड़ी सी नीचे जो सेकंड वाली कैंडल है वो नीचे आई है। अब हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और ये यहाँ से इसके साथ 5 EMA के साथ टच भी हो रही है। अब जो लोग मैंने आपको अभी बताया था कि जो लोग भाई साहब यहाँ पर ट्रेड ओपन की और यहाँ से उन्होंने SL लगा दिया, अब बताएं उनका SL हिट हो जाना था ना, मार्केट वापस गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तकरीबन मार्केट ये इधर है 1988 के ऊपर, ठीक है। वापस मार्केट गई तकरीबन एक दो पॉइंट ऊपर गई है, ठीक है। ये देखें आपके सामने 9089 के ऊपर गई है, एक पॉइंट ऊपर गई है, तो क्या आपका स्टॉप नहीं। आपने क्या करना है, आपने SL मैंने आपको बताया 6 पॉइंट,
या 5 पॉइंट तक होना चाहिए, ठीक है, यानी 50 पिप्स या 60 पिप्स तक होना चाहिए, वो आपका फिर नहीं होगा। यहाँ से हमने ओपन कर दी, ठीक है, और ये देखें मार्केट कहाँ से, ठीक है, 88 से या 89 से 89 से मार्केट आई नीचे, ये देखें जी भाई साहब, ये 82 तक मार्केट आई, ठीक है। स्कैल्पर के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है, मतलब अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। तकरीबन 7-8 पॉइंट उसको या 6-7 पॉइंट उसको प्रॉफिट मिल गया। आपको समझ आ गई। स्टॉप लॉस का आपने ख्याल रखना है, 3-4 पॉइंट ऊपर जाए तो एक लेयर आपने मतलब एक एंट्री और ओपन कर देनी है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो। फिर जैसे ही मार्केट आपकी फर्स्ट एंट्री के पास आए तो आप चाहें बंद कर दें, चाहें तो होल्ड कर लें, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ ट्रेड जल्दी से। ओके, अगर यहाँ से देखें, ये देखें जी भाई साहब, ये आपने खुद भी सारी हिस्ट्री को किसी को भी चेक कर लेना। यहाँ से देखें, ये कैंडल बनी, ये टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। ये देखें नीचे ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग नीचे दे दी, यहाँ से हमने सेल को ओपन कर दिया, ठीक है। मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, मार्केट सारी नीचे आ गई। यहाँ से देखें आपके सामने तकरीबन 60 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये स्कैल्पर के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ये अब मैं और पीछे करता हूँ, उसके बाद फिर आपको बाइंग भी मैंने बतानी है। अच्छा, ठीक है। अगर अच्छा जी, जैसे ही मार्केट ऊपर, अच्छा इसके बाद एक और चीज़ का मैं बता दूँ, ये आ गया। यहाँ से देखें, ये ऊपर आ रही थी, साथ लगी हुई थी, यहाँ से आकर ज़रा एक हैमर बना, ठीक है, सेलिंग इंडिकेटर हुआ, और यहाँ से इसका एंड हुआ, और ये सेकंड वाली उससे नीचे जाकर बंद हुई मार्केट कैंडल, ठीक है। यहाँ से हमने सेल कर दिया, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक आई, ठीक है, 96 से मार्केट आई तकरीबन 90-80 के ऊपर, ठीक है। तकरीबन ये होते हैं हमारे तकरीबन 150 पिप्स बनता है, ठीक है। यानी अगर पॉइंट्स में देखें तो तकरीबन 15 पॉइंट्स बनते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और आपके सामने कोई उसने बाद में ऊपर नहीं किया, वो बिल्कुल नीचे जाती रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट देख लें। आपने इसी तरह सब पेयर्स में देख लेना है, आपको खुद ही सारा अंदाज़ा हो जाएगा। और इसके बाद बिल्कुल साथ साथ चलते जाएं, आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। इसी तरह अगर आप देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से एक ये क्लोजिंग दी इसने, उसके बाद ये वाली जो कैंडल ओपन हुई है इसकी क्लोजिंग ये है। यहाँ से हमें सेल का इंडिकेटर मिला, हमने क्या किया, यहाँ से सेल कर दिया, मार्केट देखें वापस गई। अब बताएं, जिन्होंने यहाँ पर एसएल लगाया था वो तो हिट हो गया। मतलब 1-2 पॉइंट का क्या एसएल होता है भाई साहब, इस तरह नहीं होता। वॉलेटिलिटी मार्केट है, यहाँ पर एसएल आपको 50 to 60 पिप्स का लगाना होगा, यानी 5 to 6 पॉइंट का लगाना होगा। बेशक आपका हिट हो या ना हो, लेकिन एसएल को आपने थोड़ा सा करना पड़ता है। जो चलता है एसएल, बिल्कुल ही छोटा सा एसएल लगाओ वो तो हिट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें मार्केट कहाँ पर आई, ये देखें कितना अच्छा प्रॉफिट, 2000 से लेकर मार्केट 1990 तक आई, 10 पॉइंट का एकदम से। कोई भी कैंडल ग्रीन नहीं बनी, देख लें आपके सामने कैसा क्लियर प्रॉफिट आपको मिला है। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक करते जाना। ये मैंने खुद एक्यूरेसी इसकी देखी हुई है। बाकी अगर आप किसी और पेयर में भी देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। किसी करेंसी का पेयर देखना चाहते हैं, लेकिन वो उसमें वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। अगर हम पाउंड यूएसडी में देखें तो ये देखें, ये दूसरा पेयर है, ठीक है। अच्छा, यहीं से शुरू कर लेते हैं। इसमें देखें, ये देखें, ओके, ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली इससे नीचे क्लोज हुई यहाँ से, ठीक है, सेल मिली, ये देखें नहीं कहाँ तक आई मार्केट। खैर, ये सारा कुछ आपने देखना है। सबसे पहले आपको एक और चीज़ बता दूं, बाइंग के ऊपर। बाइंग में आपने क्या चीज़ देखनी है, ठीक है। हमने ये आगे हम गोल्ड में, अच्छा जी, पहले तो आपने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है, ठीक है। बाइंग 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है। आप देखें, फर्स्ट हमें बाइंग यहीं से मिल गई, हमने क्या करना है, अच्छा, जैसे ही ये वाली जो हमारी है 5 मिनट वाला टाइम, ये मूविंग एवरेज ये वाली, ठीक है, ये जैसे ही इस जो कैंडल्स है इनसे ऊपर होने लगे तो आपने बाइंग की फाइंड जो है, बाइंग को तलाश करना शुरू कर देना है, ठीक है। ये कैंडल से बनी है, इनको आपने छोड़ देना है। अब आपने इसको देखना है, ये कैंडल बनी
और ये वाली जिस तरह हम सेलिंग को देख रहे थे कि नीचे क्लोज हो, इसी तरह इसको देखना है, इसकी वीक जो है वो इससे ऊपर क्लोज हो, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि बाइंग जो है टाइम के बाद ऊपर आती है, सेलिंग जो है वो जल्दी से आ जाती है, इसलिए हमने इसका 15 मिनट का टाइम रखा है। उसके बाद इसके काफ़ी इंडिकेटर्स इसके देखने होते हैं बाइंग के कि क्या क्या ये करती है। अच्छा, इसमें भी वही चीज़ है, फर्स्ट ये कैंडल है, सेकंड वाली ये ऊपर हुई तो हमने यहाँ से बाइंग कर ली। अब बाइंग देखें जी, बाइंग फर्स्ट तो यहाँ तक गई तकरीबन 78 से मार्केट गई 83 तक, ठीक है। उसके बाद फिर 7 ही ऊपर गई, तो मार्केट का आप सब 1990 तक तकरीबन मार्केट गई है, ठीक है। तो ये है जी हमारी, इसी तरह बाइंग का आपने देखना है। एक आधी और बाइंग का मैं आपको बता दूं ताकि आपको अच्छी तरह हो जाए। ओके, ठीक है। यहाँ से हमने मिसाल के तौर पर आपने स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, ये बात याद रखिएगा। इस तरह आप देखें, यहाँ से अगर हम देखें ये वाली कैंडल बनी और ये वाली इसके ऊपर क्लोज हुई, तो यहाँ से हमने इसको यहाँ से हमने बाय कर दिया। मार्केट थी 2025-26 पर और यहाँ से देख लेते हैं मार्केट 2032 पर गई। ये फॉर स्कैल्पर के लिए, ठीक है, बेस्ट स्ट्रेटजी है 5 मिनट की, और इसके ऊपर आप काम करें, आप ख़ुद भी चेक करें क्या ये काम करती है स्ट्रेटजी कि नहीं करती। अगर आपको लगे तो आप कर सकते हैं। मैं ख़ुद इसके ऊपर काम करता हूँ, मैं ख़ुद इस पे जब स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं तो इसके ऊपर ही हम काम करते हैं, ठीक है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।